जय श्री राम। जय श्री राम। आ गया हम स्टोर पे, अब देखो क्या करना है। अच्छा भैया नमस्ते, धन्यवाद। कोई परेशानी होगी तो फटाफट हल कर देना है ना भाई जी, ईद बोला ना। ये अब ये जा रहा है, इसने बहुत साथ दिया भैया हमारा, बहुत ज्यादा। आराम से भाई, दर्द हो रहा भैया। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत हो रही है, सुबह के 10:05 का टाइम हो गया है। और आज वीडियो की शुरुआत सिकाई से हो रही है। मतलब कि जो परसों मैं वहाँ गई थी ना, मैंने बोला था ना मैं सर्वाइकल के लिए गई थी, तो इसमें कंटिन्यू सिकाई करनी है। रात को तो मैं कल भूल गई, क्योंकि कल का दिन मेरा बहुत ज़्यादा वैसा रहा। साक्षी मत कर। कल का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहा, थकावट भरा रहा, तो कल रात को मैंने सिकाई नहीं करी। तो अभी मैंने रोटी बनाई फटाफट, तो मैंने कहा पहले सिकाई कर लेती हूँ यार, इससे थोड़ा आराम मिल रहा है। और ये जहाँ मैं गई थी ना करनाल, तो वो इलाज करने के बाद ना आराम चाहिए, प्रॉपर भाई प्रॉपर आराम चाहिए। कुछ वजन वाली चीज़ नहीं उठानी, आराम करना है, ज़्यादा वो नहीं करना, ठंडे में मत नहीं रहना, मतलब ऐसा ना। तो वो सब हो ही नहीं पाया। जिस दिन से हम आए अगले दिन से हमारी भागादड़ी हो रही बाहर के काम में। कल भी सिलेंडर लेने जाना पड़ा, राशन लेने, तो थोड़ा बहुत उठाना पड़ता ही है। फिर भी मेरे को उन्होंने उठाने नहीं दिया, पर फिर भी यार है ना, उठाना तो थोड़ा बहुत तो उठाया। और उसकी वजह से ना आज ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसमें प्रॉपर आराम चाहिए था। और आज थोड़ी सी मेरी हालत ख़राब हो रही है कल की वजह से ना। कल तो पता नहीं चला इतना आके मैंने खाना भी नहीं बनाया, साक्षी ने बनाया, मैं तो लेट गई थी, ऐसे हो गई थी। और आज फिर से सर दर्द हो रहा है यहाँ से। ये सर दर्द मेरा ठीक ही नहीं हो रहा, 3 दिन हो गए लगातार। तो ऐसे हो रहा कुछ, मगर क्या करें, काम काज रोक नहीं सकते। घर के काम भी करने हैं, बाहर के काम भी करने ही है। आज फिर से हमने बाहर का एक बहुत बड़ा काम करने जाना है, क्योंकि गर्मी आ रही है और एक चीज़ की बहुत दिक्कत हो रही है घर में। तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले करते हैं हम नाश्ता पानी, और फिर उसके बाद बताती हूँ कि किस चीज़ की दिक्कत हो रही है और क्या लेने जाना है। तो तसल्ली से बताऊँगी ना बाद में। तो चलो दोस्तों, मैं सिकाई भी करती हूँ साथ साथ में। नाश्ते की भी तैयारी हो गई, रोटी सब्जी बन गई है, बस दूध गर्म हो रहा थोड़ा, थोड़ी देर में मिलती हूँ, है ना। तो दोस्तों सुबह मैंने 10:05 पे वीडियो शुरू करा था, और अभी बज गए 1:30 अभी 1:30 और अब जाके मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ। क्योंकि मैंने सुबह बताया था ना, मेरा सर दर्द भी हो रहा था, अजीब अजीब से हो रहा था। तो मैंने क्या करा, नाश्ता करा और उसके बाद सीधे दवाई खाया, लेट गई। जब अच्छे से ज़रा नींद आई, पसीना निकला, तब जाके अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। मन तो नहीं करा था उठने का, मगर मुझे मजबूरी में उठना पड़ा दोस्तों। और उठ के मैं क्या बना रही हूँ आज, कड़ी बनानी पड़ी मुझे किसी के लिए दोस्तों, मजबूरी में बनानी पड़ी, मन नहीं था मेरा, बताऊं किसके लिए। तो दोस्तों मेरी ननद आई है, ननद, उसके लिए मुझे कड़ी बनानी पड़ी। उसने परसों फ़ोन किया था कि मैं आऊँगी तो मेरे लिए कड़ी बनाना। मिलाती हूँ आपसे, किसके कहने पर मैं कड़ी बना रही हूँ, हैं इसके कहने पर मुझे आज उठना पड़ा और कड़ी बना रही इसके लिए। इधर दे। तो ये रही दोस्तों मेरी ननद, मुझे आ गई प्रताड़ित करने के लिए, यहाँ पे परेशान करने के लिए। मेरे को तो बोल भाभी के हाथ की कड़ी खानी है तेरे लिए। और ठीक है मस्त, पालम से आई। अरे अपने छोटे को नहीं लाई, उसको ला दी तो वो ठीक, बता दो अकेले आ जाती है, ठंड ठंड घर में ही ठीक है, धूप देख रहा, धूप तो है ही। तो ये आई हमसे मिलने के लिए। तो इसने परसों बोला था, कह रहे भाभी मुझे आपके हाथ की कड़ी खाने के लिए आऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, फरमाइश करिए तो पूरी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो चुगली कर देगी ये सास से मेरी, कि मेरे को ना कड़ी नहीं खिलाई भाभी ने मजाक करिए दोस्तों, मैं मजाक कर रही हूँ, है ना। खाना तो हमने अपने लिए बनाना था, मगर परसों बोला था उसको अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो जब आएगी तब बना दूंगी। मगर ये था कि दिन में मैंने दवाई खा ली थी ना, तो उससे थोड़ा सा मेरे को आराम मिल गया था और थोड़ा सा ठीक लग रहा था। तो वो तो मैं मजाक करी उसके साथ। छोटी है मेरे से वैसे भी ना, मतलब जेठ माँ की बेटी है, इनकी जेठ माँ की बेटी, तो मेरी भी जेठ माँ की बेटी है ना। तो ननद है मेरी, पालन से आई है वो, और अपने बच्चे को लाई, मैंने कहा उसको भी ले आई थी साथ में। तो परसों ही फ़ोन करा था कि भाभी मैं जब आऊँगी मेरे लिए कड़ी बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है। इसका नाम है, हम घर में कम्मो कम्मो बोलते हैं, वैसे उसका नाम कमलेश है। तो जब ये आई तब मैं सोई थी, तो बाद में आया नहीं। क्या उनको पता था ना बच्चों को कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो फिर उन्होंने बोला, बाद में धीरे से बोल लिया मेरे कान पे, फिर बुआ आई है। तो मैंने कहा रुक मैं अभी आती हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। तो उठी मैं, बैठे रहे हम थोड़ी देर, फिर उसके बाद
मैंने कहा चलो खाना बना लेती हूँ, 1:30 बज ही गए, बन गया वैसे भी खाना और थोड़ी देर में खाते हैं। और आज मैं ये आपके गिफ्ट, लो ये मेरी नाना मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आई है, देखा चूड़ी भी ला रखी थी यार इसने ना, पर क्या है चूड़ी मेरे छोटी हो गई। हाँ दिखा ले, मगर छोटी हो गई वो। ये क्लचर वगैरह लेके आई है, जब भी आते कुछ ना कुछ लेके आते हैं मेरे लिए। ये देखो क्लचर लेके आई है, रबड़ लेके आई है, ये देखो बढ़िया सी चूड़ी लेके आई थी। मगर क्या करे यार मेरे हाथ छोटे हो गए थोड़े से, मैं मोटी हो गई ये लगा लो कोई बात तो मैंने कहा ये तू रख लियो, ये मैं रख लेती हूँ। हाँ ये लाई हो, ये तितली साक्षी को अच्छी लगती है ऐसे तो, है ना। चल यार इसके लिए थैंक यू। कोई बात नहीं। बोल ले कुछ अब क्या बोलूं मैं? अब क्या बोलूँ मैं। ये भी बनाती वीडियो, अभी बनाना शुरू करेगी, अभी यूट्यूब पे डालेगी, है ना। चल चल बैठ चल। इसके बेटे का फोन आ गया, क्या कह रहा है देखो, सुनिए स्पीकर खोलो। आऊंगे अभी धूप। अनमोल क्या कह रहा है? अनमोल अनमोल कुछ नहीं कह रहा, गूंगे अब कुछ नहीं बोल रहा। हाँ। याद आ रही है उसके मम्मी की। अरे पापा के साथ मस्त रहता है वो, मेरे साथ थोड़ी फोन चाहिए उसको, इसलिए फोन कर अच्छा देखिए मैं नेट का हो जाता है, मेरे को बोलता है मम्मी पेटीएम कर देना। अच्छा पूरे दिन फोन मेरे में चीनी डाल देने। वही तो कह रही हूँ। तो वही दोस्तों यहाँ पे ननद की खातिरदारी हो रही है, और इसको पता कड़ी किसमें खानी है। ये देखो दोस्तों, पहचान रहे हो, चीनी में। तुम्हारे घर में चीनी में खाते सब? और क्या कड़ी में चीनी डाल ये लोग कड़ी में चीनी डाल के खाते भाई, मम्मी भी, वही तो मैं कह रही हूँ कि सब लोग कड़ी में चीनी डाल के खाते। ये ले भाई ले चम्मच ले। नहीं मैं तो हाथ से खाऊंगी। हाथ से खाएगी? मजा आता है, पेट भरा नहीं लगता चम्मच। पता चलो कम खाने था बड़ा बहु, मेरा भूख लग गया जी। ऐसे होता है, भूख लग जाती तेरे को, दे रही हो। कंधे पे हाथ रख, कंधे पे कंधे पे कंधे पे। वो आजकल रील नहीं चल रही है अपनी मौसी के साथ, फोटो शूट चल रहा है उसका। ये सही बात है। ठीक है खींच दी, मैं तेरे को भेज दूंगी, ठीक है। तो भैया कम्मो रानी की भी हो गई तैयारी, चलो चलते इसको जरा छोड़ के आते हैं रिक्शे तक। अब थोड़ी धूप कम हो गई ना, चल बाय। तो दोस्तों कम्मो भी चली गई, कमलेश वो भी चली गई, उसको बिठा के आ गई रिक्शे में। और सुबह मैं आपसे बात करी थी ना कि घर के लिए कुछ लाना है, उसके लिए मुझे बाहर जाना है। तो सुबह तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं दवाई खा के लेट गई थी, तो तब तो हिम्मत नहीं हुई। मगर अब तो जा रहे हैं, और पता किस लिए जा रहे हैं? ये जो हमारा फ्रिज है इसका पता क्या हुआ, गदर बदर मचा होगा। इसका जो ये फ्रीजर है ना, ये एक तो ये नहीं है ठीक, और इसमें देखो बर्फ़ भी जब फुल पे कर रखा हमने, ये 5 पे कर रखा है ये, है ना। और बिल्कुल बर्फ़ नहीं है फ्रिज में, जमी नहीं रही है, और इसका ढक्कन भी नहीं है। तो इसको सोच रहे दूसरा लाते हैं, सब सोच रहे हैं कि दूसरा फ्रिज लाते हैं, क्योंकि इसमें हमने पिछले साल भी 2-3 हज़ार रुपये लगाए, गैस डलवाई और फ्रीजर का कई ढक्कन चेंज हो गया, मगर कोई सेट नहीं होता, क्योंकि फ्रीजर का पूरा फ्रीजर को चेंज करना पड़ेगा। हमने बात करी थी, तो बार बार हर साल मतलब पैसे ही लग रहे हैं इस पर। इसको हो गया कम से कम 14 साल से ऊपर ही हो गए इस फ्रिज को ना। तो अब सोच रहे हैं कि इसको चेंज करते हैं, बार बार पैसे खा रहा है ना, तो इसलिए अब मैं तो इंतज़ार करी थी नेगी जी का, कि जब नेगी जी आएंगे उसके बाद जाएंगे, उनका तो अभी कुछ आता ना पता। तो अब गर्मी आ रही है, और यहाँ आटा वगैरह कुछ भी रख रहे तो ख़राब हो जा रहा है यार, तो इससे अच्छा लाना है तो है ही आगे चाहे पीछे। अभी तक तो चलो मौसम ठंडा था तो चल गया था यहाँ तक, मगर आगे मौसम अब गर्म होने वाला है, तो उसके लिए चल रहे हैं मैं और अनीस, और देखते हैं अब क्या होते हैं। उनसे बात हो जाएगी वहीं, उसके पापा से ना, क्या हुआ उसके पापा वहीं से बात कर लेंगे कैसे लेना है क्या लेना है। मैंने यार ऐसे लेती नहीं हूँ ना मैं अकेले, तो मेरे को अजीब सा लग रहा है, हमेशा उनके साथ ही ली कोई भी चीज़ ना, भले वो बोलते जाके ले अपनी पसंद से, पर मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। मैं कहती जब साथ में रहे तो अच्छा लगता है ना, कि उनकी भी पसंद रहे मेरी पसंद रहे, अगर घर में चीज़ आ रही कोई तो काफ़ी दिन इस चीज़ को हम डिले कर रहे थे, मगर अब तो लग रहा है कि लाना ही पड़ेगा, है ना। चीज़ें ख़राब होने लग गई हैं, काफ़ी साथ दिया इस बेचारे ने भी, बस इसका फ्रीजर ख़राब हुआ। फ्रीजर भी क्या, ढक्कन टूटा, फिर एक ढक्कन बदला, वो भी नहीं, दूसरा। और अब धीरे धीरे पता क्या हो रहा था, इसमें बर्फ़ जम जा रही थी बहुत ज़्यादा, उससे भी ख़राब हो गया। तो अब ये मतलब पैसा लगाना बर्बाद है इस पर।
मैं और अनीस चल रहा है, मेरा हाथ दर्द हो गया यार। चलो यार वहीं मिलती फिर, है ना, इधर ही जाना है, जनका रोड से ही लेना है। तो भाई अंबिका स्टोर, अंबिका इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है ना मैं नाम भूल जाती हूँ। वहाँ पहुँच गए फ्रीज देखने के लिए। फ्रीज तो है मगर पहले ले जाते, जब मशीन ले आए थे ना तभी ले जाते, तब सस्ते थे, अब महंगे हो गए, अब गर्मी आ गई। इनमें देख ले अनीस, इधर वाले में देख ले, ये है जो सिंगल वाले। अनीस तो कह रहा है कि फ्लावर में तो बिल्कुल नहीं चाहिए, मम्मी कह रहे हैं, और हायर की मुझे नहीं चाहिए। मैं हायर करने ले जाऊँगी और उसको फ्लावर नहीं चाहिए। और बाकी इनमें स्पेस कम हो गया यार पहले से, फ्रिजों में ना स्पेस कम हो गया पहले से। उठा लेंगे, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया था। नेगी जी को फ़ोन करते हैं। डबल डबल दिख रही हूँ इसमें मैं रुको रुको, क्या खा रहे हो? जय श्री राम। जय श्री राम। आ गया हम स्टोर पे, अब देखो क्या करना है। यहाँ तो जाते हैं डबल डोर वाले। तो देख लो ना डबल डोर का कितना रेट है। रेट तो हाई हो गया, जो आप बता रहे थे वो तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा बता रही है। कितने? ये तो सारे 24-25 के रेंज में चल रहे हैं। सिंगल डोर वाले है नहीं? सिंगल डोर वाले नहीं है? सिंगल डोर वाले है मगर फ्लावर प्रिंट में अनीस मना कर रहा है। अनीस को कौन सा पसंद आ रहा है? देख रहा है अनीस तो उधर देख रहा है अभी। सिंचन के घर में अनीस कह रहा है बस सिंचन के घर में 3 पीस वाला है, इसमें सही है। ये मैंने अभी देखा, ये वाला अलग है, ये अंदर वो अलग है, ये 3 पीस वाला अलग ही है। ये देखो, ये सब्जी के लिए बिल्कुल अलग से दे रखा है। पैसे लगा जैसे जूतों का रैक नहीं होता खोलते पर ये हल्का लग रहा है यार बिल्कुल, है ना। अब अनीस को ये वाला पसंद आ रहा है, वर्लपूल का। वर्लपूल एड बहुत देखे इसके हैं। ये वाला ये बड़ा है यार भाई, देख रहे हैं। बड़ा तो है पर मैं कह रहा हूँ कि अगर वर्लपूल नहीं तो ये वाला एलजी, और बड़ा भी चला तो सही है। अरे यार इसका ये जगह नहीं घेरेगा ये ज़्यादा वहाँ पे, ये वाला। ये देखो इधर से दिखाती हूँ मैं, रुक जा 1 मिनट है। आजकल ज़्यादातर यार ये डबल डोर वाले ही चल रहे हैं, और सिंगल वाले इधर है, तो इनमें तो पसंद नहीं आ रहा। इनका ज़माना लग रहा है धीरे धीरे जा रहा है, इनका आ रहा है। अब देखते हैं, इसमें से कंफ्यूज हो रहे हैं हम 2-3 फ्रिज में, इस दोनों में से क्या ले। ये वाला ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये वाला कितना बड़ा है ये? हाँ उनसे तो बड़ा नहीं है। ये कितने लीटर का है ये वाला? 291, वो 235 और 250 ऐसे कुछ है ना। ये भी तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से एक फ्रिज थोड़ा सा काफ़ी देर डिस्कस करने के बाद और कई फ्रिज खोलने के बाद एक फ्रिज पसंद आया है। अभी देखते हैं क्या कहते हैं। नेगी जी ने भी बोल दिया है ले लो वाल। वो तो खैर यहाँ भी रहता है, ऐसे ही बोलते अपनी पसंद से ले लो। इस बार वर्लपूल का ले रहे, नहीं तो हम लेते थे एलजी का, सैमसंग। पहले हमारे पास सैमसंग का है। पुरानी फ्रिज का भी रेट ज़्यादा नहीं है यार, पुरानी फ्रिज को बहुत कम रेट देते हैं लोग। बर्फ़ नहीं जम रही ना, नहीं बर्फ़ जमती ना थोड़ी बहुत भी तो चल जाता है। वो भी ले लें? है कौन सा? क्या चीज़? माइक्रोवेव क्या है? IFB। ये IFB क्या होता है? कंपनी का। अच्छा सॉरी, कंपनी नाम जो IFB बोलो क्या हो दो। अच्छा पता नहीं रहा, बोलते नहीं पूछो ना। गोदरेज क्या होते हैं? गोदरेज कंपनी होती है, ये ऐसे फिर के लेता है मेरी पता बार बार में। गोदरेज कंपनी होती है। अच्छा तो मैंने कभी सुना ही नहीं IFB कंपनी होती है। मेरे वाल क्या पता ये कुछ और चीज़ जो माइक्रोवेव नहीं हुआ है ना। इन बेगो बना लिया हम तो ये। चलो देखते हैं दोस्तों, इनके खजाने में से हमें एक चीज़ मिली, AC का रिमोट। हम यहीं से ले गए थे, ये हमारा थोड़ी ना होगा मगर। अच्छा यहाँ पे AC के रिमोट रखे हैं, तो ऐसा वाला हमारा भी है ना, मुझे लगा हमारा वाला है। कितने सारा थुपड़ू लगा रखा है इन्होंने, ये कंपनी थुपड़ू लगा AC रिमोट। अब यूँ की जरूरत है भैया अब, है ना। एक गैस चूल्हो भी देख ला, जेल लेना देख देखा 4 चूल्हा बन सही है ना। ये पता ये स्पेस कम लेनी, चौड़ ऊंच का ना कम च ठीक च गुटू मुटू च बढ़िया च। 4 सिलेंडर लगे जाइए पर सीधा 4 चूल्हों पर। अच्छा लगा मगर ये वाला
है उसके लिए होती है। ये भैया सारा फ्रीज ददोड़ाल। अब देखो जरा, ये ऊपर की उतरी हुई है ना, हाँ। नीचे की भी उतारी है, ये उतारनी पड़ती है, ये सभी की उतरेगी, ये लेमिनेशन शीट होती है ये चीज। अगर ये नहीं निकालेंगे तो कोई वो नहीं है। आप सारी की सारी मेरी ब्लॉग बना करके डाल दोगे लगता है, हाँ। है ना? मैं ये कह रही ना, हमारे कहने पे आपने पूरा ये ददोड़ दिया। आइए देखो। अब आप मेरे को पता है यूट्यूब पे डाल दोगे इसको, ये देखो भैया ने क्या कर दिया, है ना? ये भी एक ब्लॉग बन गया आपका। सही बात है, क्या करें। तो यहाँ पे एक नया मॉडल लिया है भैया माली स्पेशली निकाल के अभी। अब इसको देखो, अब देखो आप, चल बाबू देख, ये स्पेशल अंदर वाले आपके लिए, हाँ ये स्पेशल वाला आया है। ये जो कि बहन जी के लिए स्पेशल निकाला है। ये लो, सब कुछ सेम है। ये इसका भी तो अंदर का कम नहीं है। इसमें क्या है कि आप बाहर से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो और कन्वर्टेबल मोड पे जा सकते हो। कन्वर्टेबल मोड में क्या है, जब आप इस बटन को दबा दोगे तो नीचे का जो रेफ्रिजरेटर का सेक्शन है वो ऊपर का अपने रेफ्रिजरेटर सर्दियों में फिर वो हो जाएगा। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे कई दफा क्या होता है, आप फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा ले आते हो घर में, कोई अगले दिन कोई व्रत वगैरह होता है, एकादशी का व्रत होता है, फ्रूट्स ज़्यादा आ जाए, नीचे नहीं आ रहे हैं, तो आप वाले को कन्वर्ट करते हो क्योंकि आइस की जरूरत बहुत कम पड़ती है। आइस जनरली हमारे घर में क्या आइस की जरूरत कम पड़ती है, तो आप इसको ऐसे बाहर निकाल करके इसको पूरे को फ्रिज की तरह यूज कर सकते हो। और बर्फ का कहाँ है इसका, वो जो आइस ट्रे वो इसलिए है कि इसके अंदर है। ट्रे नहीं है ये नहीं होगी क्या इसका, स्पेस कम नहीं लग रहा है। नहीं वही है, सेम है। हाँ, ये बेसिकली क्या होता है, ये अलग से होता है कि अगर आप इसको पूरा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ट्विस्टर आइस है, इसको आप यहाँ रखिए, ट्विस्ट करिए, अब देखिए, तो आप इसको निकाल ठीक नहीं चलेगा। अच्छा भैया नमस्ते, धन्यवाद। कोई परेशानी होगी तो फटाफट हल कर देना। अरे भाई जी ईद बोला ना। तो चलो भाई काम हो गया, अब चलते हैं सीधे फ्रिज, तो वो भैया ले आएंगे। तेरा फोन है? तो ये रही दुकान अंबिका, यहाँ से लेते हैं ज़्यादातर हम सामान, यहीं से लेते हैं। पहले भी लिया था और अब भी, बस अब चलते हैं। इस बाइक लेके आ रहा है। चुप हो जा। तो भाई फ्रिज भी पहुंच गया हमारे घर पे। अब हमें पंकु देगा पार्टी, है ना पंकु? अब फ्रिज आया हमारा, पार्टी देगा पंकु। पहले यहाँ पे कि सीधा अंदर ले जाओगे? सीधे अंदर ले जाओगे कि यहाँ रखोगे पहले? नहीं, वो कह रहे थे ना चेक कर लेना बाहर ही। जो ना लगा जरा, अनीस पकड़ो रे दोनों की दोनों। पीछे से लगाओगी अनीस, तू पकड़ दी। फोन क्यों पकड़ा है उसको, फोन क्यों पकड़ा है? क्या निकाल दे रंधिया भाई। अब ये जा रहा है, इसने बहुत साथ दिया भाई हमारा, बहुत ज्यादा। आराम से भाई, दर्द हो रहा भैया हमें। है ना खाली कालपुर। बाय बाय अनीस, बाय बाय। फाइनली आ गया नया फ्रिज। अब खोलो, इसका अनबॉक्सिंग हो रही इसकी नए फ्रिज की। नया फ्रिज आया है, ठंडा ठंडा पानी पियेंगे, बर्फ जमाएंगे, बर्फ। यमारा क्या है ये, बर्फ तो इसके अंदर से गिर रही है। वो साइड में, अब बाहर को खड़े कर दो इसको। ना शम्मा दे दो। ये पंकु के सुहाग से हुआ तो बेटा पार्टी तो तू ही देगा। पार्टी तो बनती है भाई अब। वैसे भी तेरी खतरनाक वाली पार्टी आने वाली है ना? रहने दे, जूड़ा लेके बांध ले दीदा, जूड़ू से बांधेंगे, जूड़ू से। तो दोस्तों आपको मेरे पीछे पहले ऐसा फ्रिज दिख रहा था छोटा, और अब दिख रहा है बड़ा। अरे मत कर मेरा, मैं अपने आप कर लूंगी। अब बड़ा फ्रिज दिख रहा होगा। हमारा फ्रिज आ चुका है। आज सुबह से हम इसके पीछे लगे थे, सुबह ही आ जाना था। ये सारा जो खलारा मचा है ना, सुबह साफ हो जाना था। अगर सुबह अगर मेरी तबीयत ठीक रहती ना तो
जाता। मगर चलो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आराम से आराम भी कर लिया दिन में। लाना मुझे फोन ही नहीं दे रही, ये ऐसे करती रहती है। लाना बबरू, ये मेरी बछड़ी देखना मुझे फोन नहीं दे रही। अगर मैं कैमरा घुमाऊंगी इसकी तरफ तब पता चलेगा। ऐसे भागेगी आते 9 2 11। हेलो गाइस, ये मुझे फोन नहीं दे रही है। चल दे दे मैं बच्ची। अरे यार मैं फिर खत्म कर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बेटा। कोई नहीं बोलो कि फोन का और कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसकी देखो कैमरे के पीछे ऐसे मस्ती चलती है। अगर मैंने कैमरा घुमाया, उसको लगा कैमरा घुमाया, ये देखो भाग गई। तो ऐसे हाल है, तो मेरे थोपड़े से काम चलाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं। अभी तो 1 घंटे बाद इसको चालू करना है। वैसे भी हमें पता था, फिर भी उन्होंने कहा क्योंकि गैस जब आता है ना फ्रिज, तो गैस इधर उधर हिल जाती, कह रहे हैं कुछ हो जाता है। तो इसको कम से कम पूरा मतलब संतुलन बनाने के लिए 1 घंटा चाहिए होता है फ्रिज को। 1 घंटे बाद जब अच्छे से इसका संतुलन बन जाता है तब उसको चालू करना होता है। इसका संतुलन तो 1 घंटे में बन जाएगा, मगर मेरा संतुलन कैसे बनेगा मुझे नहीं पता। देखो मैं बताती हूँ आपने, ये तो इसके सारे गत्ते वत्ते फैला रखे हैं। अब ये समेटना है सारा, ठीक है। उसके बाद असली खलारा मेरे किचन में मचा है। कुछ तो यहाँ रह गया उसका सामान जो फ्रिज के ऊपर रहता था है। और ये देखो ये फ्रिज के अंदर का सामान, ये सारा रहता है वहाँ। अब मैं खाना कैसे बनाऊँ यहाँ, ये देखो इसकी ट्रे भी निकाल दी मैंने। तो ये मचा है, अब देखते हैं क्या होता है। और हम ना चौकी लाना भूल गए फ्रिज की, ऐसी वाली चौकी ना, ये पुरानी है तो ये छोटी पड़ रही है। तो अब मैंने अनीस और जॉनो को भेजा है, वो दोनों नई चौकी ले आएंगे अभी। तो मैं क्या करती हूँ, पहले ये समेटती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर इसको तो 1 घंटे बाद चालू करना है। तो आप क्या करते हैं, है ना। फ्रिज तो आ ही गया, एक टेंशन से मैं फ्री हो गई। काफ़ी दिन से लगा था मेरे को कि फ्रिज नहीं है, क्योंकि अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी तक बारिश थी तो बारिश की वजह से तो ये था कि मतलब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर अब धीरे धीरे ना सामान ख़राब होने लग गया था। तो चलो ये भी हो गया। मैं इंतज़ार करती नेगी जी आएंगे तब लाएंगे, मगर नेगी जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, कह रहे आप ला लो, मेरा कुछ पता नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं। और मैं सारा कुछ समेटती हूँ, खाना बनाती हूँ, है ना, ऐसे ही रहेगा। तो क्या करते हैं, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और हमारा फ्रिज पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। राधे राधे, शुभ रात्रि, बाय बाय।